आज की इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का प्योर बेसिक हम करेंगे। पूरा बेसिक कवर कर लेंगे 10 से 15 मिनट में। और आज की वीडियो के बाद आपको प्रॉफिट लॉस के बेसिक के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे पहले हम इसका जो भी बेसिक टर्म है, जो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों टर्म के बारे में बेसिक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं कि क्या है ये चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस वाली। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप कोई चीज़ खरीद के लाए 100 रुपए की। ठीक है, अभी आपको इसकी नीड नहीं है, ये आपको बेचनी है। तो दो प्रोबेबली केस बनते हैं बेसिक में कि या तो आप इस चीज़ को ज़्यादा में बेचोगे या कम में बेचोगे। ठीक है, या तो आप इसको बेच सकते हो 120 या फिर लेट्स से 80 रुपए में। ठीक है, अब जो अगर आप पहले प्राइस पे बेचोगे यानी कि 120 पे बेचोगे, 100 की खरीद कर कोई चीज़ 120 की बेच रहे हो, तो फ़ायदा होगा या नुकसान? आप बोलोगे फ़ायदा होगा। कितने रुपए का फ़ायदा होगा? 20 रुपए का। जब वो चीज़ आपने खरीदी तो आपने अपनी जेब से 100 रुपए दिए, जब वो चीज़ आपने बेची तो आपके पास 120 रुपए आए। यानी पहले 100 रुपए थे आपके पास, अब 120 हो गए, यानी कि 20 रुपए का फ़ायदा। कॉमन सेंस। दूसरे केस में अगर आप वो चीज़ 80 की बेचते हो, 100 की खरीद कर 80 की बेच दी, यानी कि 20 का नुकसान हो गया। ये चीज़ आपकी रहती है बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट और लॉस टर्म की। ठीक है, अब थोड़ा-सा आगे बढ़कर बात करते हैं। जिस प्राइस पर हम वस्तु को खरीदते हैं, कौन से प्राइस पर खरीदी? 100 रुपए में वस्तु खरीदी, इसको हम बोलते हैं सीपी। ये हमारा क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पर हम वस्तु को बेचते हैं, वो रहता है हमारा सेलिंग प्राइस। क्या रहता है हमारा? सेलिंग प्राइस। ये 2 चीज़ें रहती हैं। अब थोड़ा-सा और चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे। देखो, जब हमें प्रॉफ़िट हो रहा था, तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा था कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस ज़्यादा था कॉस्ट प्राइस से। आप देख सकते हो, देखो पहले केस में देखो 120, ये क्या है? एसपी। एसपी ज़्यादा है सीपी से। सीपी कितना है? 100। तो जब भी हमें प्रॉफ़िट होगा, हम कह सकते हैं कि जब भी प्रॉफ़िट वाले केस में हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा हमारे कॉस्ट प्राइस से। और लॉस वाले केस में देख लो एक बार नज़र लगा के, 80 है सेलिंग प्राइस और 100 है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कम है ना, तो सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से। कब? लॉस वाले केस में। ये थोड़ा-सा बेसिक हमने सीख लिया कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। समझे चीज़ को? अब बात करते हैं जो अदर टर्म्स होती हैं, जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करती हैं, लाइक डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, बढ़ा दिया ना अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस हो गया, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। देखो, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट को समझने के लिए मैं एक स्टोरी से आपको समझा देता हूँ कि सीन क्या रहता है। मान लो यहाँ पे कोई एक दुकानदार है, ठीक है? दुकानदार ही गलत बन गया, इसको दोबारा बना लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये अपना एक शॉपकीपर है, ठीक है? दुकानदार है। अब ये अपनी दुकान से सामान बेचता है और इसके पास एक कस्टमर आता है जो बहुत ही चालाक है। चालाक कैसे? जब भी इसको कोई ये चीज़ देता है, ये हमेशा उसको बार्गेनिंग करके उसका प्राइस क्या करता है? नीचे करके लेता है। मान लो दुकानदार ने बोला कि ये 100 रुपए की चीज़ है, ये बोलेगा मैं 100 में नहीं लूँगा, मैं तो 80 में लूँगा, ठीक है? तो ये 80 में लेके चला जाता है और दुकानदार को चिंता है कि भाई अब क्या करें? तो दुकानदार एक स्कीम निकालता है, जो चीज़ 100 की थी, अब वो उसको बढ़ा के बोलता है कि ये 120 रुपए की है। कितने की है? 120 की। अब कस्टमर की तो वही पुरानी आदत है, इस पे बोलेगा कि मुझे तो 110 रुपए में चाहिए, ठीक है? मुझे तो इससे कम में ही चाहिए, जितना आपने प्राइस बोला, मैं मुँह बोला प्राइस तो आपको दूँगा ही नहीं, उसमें थोड़ा-सा कम करके लूँगा, तो 110 में ले गया। देखो पहले वाले केस में तो क्या था? दुकानदार को नुकसान हो रहा था, लेकिन इस वाले केस में क्या है? दुकानदार भी खुश, ग्राहक भी खुश। कैसे? ये लाया था 100 रुपए की चीज़, इसने इसको बढ़ा दिया, 100 से कितना कर दिया? 120, और दुक उसको ग्राहक को दे दी वो 110 की। ग्राहक ने सोचा मैं तो छूट करके ले आया, ग्राहक खुश और दुकानदार भी खुश। कह रहा है कि मेरे को तो 100 की खरीद के लाया था और 110 की बेच दी, 10 रुपए का मैंने प्रॉफ़िट कमा लिया। तो ये होता है मार्क प्राइस और डिस्काउंट। कैसे? देखो दूसरे केस में क्या किया? 100 रुपए की चीज़ थी, दुकानदार ने उसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 120 रुपए। जो दुकानदार चीज़ खरीद के लाया था वो था क्या? सीपी। 100 रुपए में वो पीछे से खरीद के लाया था, उसको बढ़ा दिया। अब जो बढ़ाए गए प्राइस को हम बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस, है ना? जब मॉल में हम जाते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं, तो कोई भी शर्ट वगैरह, टी-शर्ट वगैरह खरीदते हैं, तो उसपे एक टैग लगा होता है, प्राइस टैग।
है ना? प्राइस टैग पे जो भी हमें प्राइस दिखता, मान लो हमने कोई टी-शर्ट देखा, उस पे प्राइस टैग था ₹350 तो वो 350 उसका मार्क्ड प्राइस है। तो वो क्या है मार्क्ड प्राइस। लेकिन क्या ग्राहक ने 120 पे खरीदा? नहीं, ग्राहक ने किस पे खरीदा? 110 पर। अब 120 से जो 110 हुआ, कितने की छूट दी? ₹10 की छूट दी। इसी ₹10 की छूट देने को हम बोलते हैं डिस्काउंट। ये क्या है हमारा? डिस्काउंट, ठीक है? और लास्ट में जब फाइनल प्राइस पर जिस प्राइस पर बेची, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये था बेसिक कि कैसे बढ़ाते हैं चीज़ों को, फिर उस पर डिस्काउंट देते हैं, ये सारी चीज़ें। अब एक डायग्राम के ज़रिए पूरे सारी चीज़ों को कनेक्ट करके हम समझ लेते हैं, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, मान लो कोई चीज़ है वो ₹100 में खरीद के लाया, ठीक है ना? ₹100 में खरीद के लाया, उसने उसको बढ़ा दिया, उसने उसको कर दिया ₹120 बढ़ा के, वही ले लेते हैं चलो, और बेचा कितने में? 110 में। तो जिस प्राइस पर वो खरीद के लाया था दुकानदार, वो तो होगा सीपी, बढ़ा के जो प्राइस कर दिया वो क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। और मार्क्ड प्राइस पर छूट देके जो लास्ट जिस फाइनल प्राइस पर बेचा, वो क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। हम ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं अब, ठीक है? अब जो सीपी से हम मार्क्ड प्राइस में जो बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाया? ₹20 बढ़ाए ना? उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस। भाई कितना बढ़ाया? ₹20 बढ़ाया, उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस। अब 120 से 110 जाने के लिए कुछ डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया? 10 का, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट, यानी कि छूट, भट्टा। यहाँ पे ₹20 बढ़ाया है चीज़ों को, ठीक है? और ये लास्ट में हमारा सेलिंग प्राइस है। अब मैंने एक बात बताई थी, जो भी जितनी भी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एक-एक करके हर एक टर्म को समझ लेते हैं। पहली टर्म हमारी प्रॉफिट, और दूसरा होता है प्रॉफिट परसेंटेज, दूसरा है लॉस और लॉस परसेंटेज, तीसरा डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज। ये चीज़ें, ठीक है? प्रॉफिट का आपने बताया था पिछले स्लाइड में, अच्छे से समझ गए कि भाई अगर हमारा खरीदा गया प्राइस बेचे गए प्राइस से कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना? तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, ये क्या है? प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस है कितना? 110, कॉस्ट प्राइस है कितना? 100, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे ₹10 का। लॉस में, मान लो लॉस के केस में हम मान लेते हैं कि उसने वो ₹90 की बेची चीज़, ठीक है? ये लॉस के केस में है, ये प्रॉफिट के केस में है। समझे ये चीज़? ठीक है, आपने बोला कि लॉस में वो ₹90 में बेचेगा, तो देखो एसपी कितना होगा? एसपी कम होगा ना, जब लॉस के केस में हमने पढ़ा था। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस से कम है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस घटाएँगे तो हमारा क्या जाएगा? लॉस आएगा। कॉस्ट प्राइस है कितना? 100, सेलिंग प्राइस कितना है? लॉस के केस में 90, तो कितने रुपए का लॉस हुआ? ₹10 का। समझ में आया? डिस्काउंट। अब आप ध्यान से देखोगे डिस्काउंट हम किस पे दे रहे हैं? डिस्काउंट हम दे रहे हैं 120 पर। 120 है क्या? मार्क्ड प्राइस है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो मार्क्ड प्राइस पर देते हैं। प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमें, वो होता है कॉस्ट प्राइस पर। समझे मैं यह चीज़? ठीक है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट दिया है हमने मार्क्ड प्राइस पर, ठीक है? तो डिस्काउंट जब हम देते हैं यानी कि मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। यानी कि मार्क्ड प्राइस से जब हम सेलिंग प्राइस को घटाएँगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। मार्केट प्राइस है कितना? 120, उसमें से सेलिंग प्राइस है कितना अपना? 110, डिस्काउंट कितना दिया फिर? ₹10 का। ₹10 का डिस्काउंट दिया ना, 120 की चीज़ 110 में बेच दी, तो ₹10 का डिस्काउंट था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब ये परसेंटेज वाला क्या मामला है जी, ये समझाओ? ये लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, ये क्या मामला है? देखो, जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, तो उसमें लिखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट। मैंने बताया प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होगा? सीपी पर। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? इनटू में 100।
प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है? सीपी पर। प्रॉफिट बाय सीपी हो गया, प्रतिशत के लिए इनटू 100, बस सिंपल सी बात। प्रॉफिट कितना था इस केस में? 10। सीपी कितना था? 100, इनटू में कर देंगे 100, 100 से 100 कटा, यानी कि 10% क्या है? प्रॉफिट। लॉस भी इसी तरीके से निकालेंगे। लॉस कितना हुआ? 10 रुपए, ठीक है। और किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना? 10, सीपी कितना? 100 इंटू 100 करेंगे 10, ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10%। डिस्काउंट परसेंटेज जी, डिस्काउंट निकालेंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट लॉस निकाला, उसी प्रकार से डिस्काउंट परसेंट में पहले डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी? नहीं नहीं, यहाँ गलती मत करना, सीपी पर नहीं, मार्केट प्राइस पर, इंटू 100 कर देंगे। इतनी सी चीज थी। डिस्काउंट कितना है अपना? 10 है। मार्केट प्राइस कितना है? 120, गुणा में कितना करेंगे? 100। समझ में आई चीजें? 0 से 0 कट जाएगी। 1/12 की फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 8.33%। डिस्काउंट कितना दिया भाई? 8.33% का। तो ये बेसिक टर्म थी हमारी। और प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही बेसिक होता है बस, है ना, कि भाई प्रॉफिट को कुछ कॉस्ट प्राइस है उसको बढ़ा दिया, वो हो गया हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद जिस प्राइस पर बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और ये रिलेशन है। जब प्रॉफिट होगा तो एसपी जो होगा वो सीपी से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। प्रॉफिट के केस में जो एसपी है वो सीपी से बड़ा होगा। लॉस के केस में एसपी सीपी से छोटा होगा। रटने की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। और डिस्काउंट तभी दे सकते हैं जब मार्केट प्राइस हमारा ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो ये चीजें हमने अभी तक समझी। और क्या बात थी? और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस? और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप अलग अलग टाइप्स की जब मैं वीडियो डालूंगा, जब डिसऑनेस्टी कैसे काम करती है ना, बेईमान दुकानदार सेम सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, तो तब क्या होता है, जब ना ही कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, उस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। क्वांटिटी बेस्ड, है ना, कि 10 संतरों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 5 सेब के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, सारे हर एक टाइप्स में लेके आऊंगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस का आपका क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा बेसिक पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन देखो, जो समझाया उसी पर बेस है। एक दुकानदार ने 500 में सामान खरीदा। खरीदा खरीदा गया प्राइस क्या होता है? सीपी। बस आपको दिमाग में आना चाहिए ये सीपी की बात कर रहा है। 600 में बेचा, बेचने वाले प्राइस को क्या बोलते हैं? एसपी। तो लाभ प्रतिशत याद करना है, बड़ा सिंपल है। देखो, सबसे पहले मैं ना अभी आपको बेसिक बेसिक से करवा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी चैप्टर को एक एडवांस लेवल तक जाने में, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के करने में, उस लेवल तक जाने में बेसिक वाला रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि सीढ़ियां जब चढ़नी है तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा। अब ये मत बोल देना कि मैं तो छलांग लगा के सीधा चौथी पे चला जाऊंगा जी। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह लो चीजों को। तो एक दुकानदार ने क्या करा? 500 रुपए में सामान खरीदा, यानी कि हमारा सीपी है 500, और बेचा कितने में? 600 में, यानी कि एसपी कितना है? 600 है। प्रॉफिट कितना होगा बताना कोई? प्रॉफिट कितना होगा? सर आपने बताया था कि प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है सीपी से। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अगर सी एसपी बड़ा है तो उसमें से सीपी को घटा देंगे। ठीक है, तो एसपी कितना है? 600, माइनस करेंगे 500, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 100 रुपए। लेकिन इसने प्रॉफिट नहीं पूछा जी, इसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ली। प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है? सीपी पर, इनटू में 100, ये चीज थी। प्रॉफिट कितना आया? 100। सीपी कितना है? 500, इनटू में क्या करेंगे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 100 कटेगा 20 पर, तो 20% का यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो था बेसिक से। जब भी मैं किसी नए बच्चे को करा रहा हूँ तो वो ऐसे अप्रोच करेगा चीजों को, क्योंकि उसको अभी शॉर्ट अप्रोचेज ये वगैरह नहीं पता, और पता भी नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, जिसने पहले चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो वो ऐसे ही स्टार्ट करे, तभी उसको आगे जाके शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्ट अप्रोचेज समझ में आएंगी। ठीक है, वैसे करेंगे कैसे? सीधा पता है भाई, सीपी 500 है, एसपी 600 है, यानी कि 100 रुपए का फायदा हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, यानी कि 100 रुपए प्रॉफिट हो गया, और हमें पता है सीपीपी का कैलकुलेट होगा तो 500 इंटू में 100, बस आपको ये लाइन लिखनी थी, सीधा 20% आ जाएगा। ठीक है, या 100 500 का कितना प्रतिशत होता है आप डायरेक्ट वहां से भी निकाल सकते हो। परसेंटेज चैप्टर में आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु 20% हानि पर 400 में बेची गई, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा सा ना अलग टाइप का है, टाइप अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो। ये कह रहा है कि 20% हानि पर बेच दिया गया। 20% हानि, हानि अब लाभ किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर।
ठीक है। हम मानते हैं कि हमारा सीपी रहा होगा कोई सीपी, सीपी को सीपी मान लेते हैं। उस पर 20% हानि, जिसने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है समझ गया होगा ना, 20% का मतलब 100 में 20 का घाटा, हानि हुई है ना, 100 में 20 की हानि, तो कितना बेचा होगा? सीपी पे, सीपी के 80% पर बेचा होगा, क्योंकि 20% की तो हानि हो गई। और कितने में बेचा? 400 रुपए में। ये चीज थी। काटेंगे 20 पंजा, 20 चौका 80, 4 से कटा 400, 100 पर, तो ये 5 की उस तरफ जाके गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 500। तो उसका सीपी क्या था? क्रय मूल्य क्या था? 500 था। समझ में आई चीज? 20% पर 400 में बेची गई, मतलब 20% हानि में। क्वेश्चन को समझ गए ना? कि कोई वस्तु है मेरे पास, अगर मैं उसको 20% हानि पर बेचूं ना, तो मैं 400 रुपए मिलेंगे मुझे। ठीक है, 20% का नुकसान उठाने के बाद, यानी कि वो 400 रुपए क्या है उस बेची गई चीज का? 80% है। बस 80% की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, उससे 100% की निकल जाएगी, 100% हमारा सीपी था। अगला देखो, एक व्यक्ति 250 में बेचकर 25% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी पर 25% का लाभ, लाभ तो सीपी पर ही होगा ना, 25% का, यानी कि 100 पर 25, 125 बटे 100, 100 पर 25 का लाभ मतलब 125 बटे 100, कितना कमाता है? 250। मिलते कितने, सॉरी, मिले कितने रुपए उसे? 250। 125 को 250 से काटेंगे, इसका दोगुना ही होता है, 100 की उस तरफ जाके गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? सीपी 200। बी इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जिसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद है वो सीधा क्या करेगा? 25% लाभ, 25% होता है 1/4, 4 पर एक पार्ट लाभ, यानी कि 5/4। कितने रुपए मिले? 250। 5 से काटेगा यहाँ पे 50, 4 से 50 की गुना करेगा, तो कितना आ जाएगा? 200। सीधा बेसिक सा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 800 रुपए अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस दे रखा है 800, उस पर डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है? 10%। 800 का 10% कितना होता है? 80। 800 में से 80 घटा दोगे तो बेचेगा कितने पर? 720। इससे सिंपल क्वेश्चन मिल सकता है आपको, बताओ। बेसिक से जो निकालेगा वो कैसे निकालेगा भाई? 800 पर 10% की छूट, यानी कि 100 पर 10 की छूट, तो बेचेगा कितने पर? 90 पर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 9 8 72 और 1 जीरो एज इट इज 720। सिंपल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं है, बस परसेंटेज है। अगर आपको परसेंटेज चैप्टर आता है तो प्रॉफिट लॉस की धज्जियां उड़ा दोगे आप। एक व्यक्ति 20% लाभ पर सामान बेचता है, यदि क्रय मूल्य 250 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% लाभ पर बेचता है, सीपी दे रखा है 250, इस पर 20% पर लाभ पर बेचता है वो। 250 का 20% कितना होता है? 50। जब 250 की चीज वो 20% लाभ पर बेचेगा, यानी कि इसका 20%, 250 का 20% कितना है? 250 का 20% कितना है? 50। तो 50 रुपए प्रॉफिट कमाएगा वो। 250 और 50 रुपए प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने पर? 300 में बेचेगा। इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, बताओ। अगर बेसिक से कोई बच्चा करेगा, कैसे करेगा? सीपी दे रखा है जी 250, और कह रहा है कि 250 को 20% पर बेचेगा प्रॉफिट पर। 20% मतलब 100 पर 20 का प्रॉफिट। ठीक है, तो बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना है उसका? तो यहाँ पे 20 छिक्का 120, 20 पंजा 100, 5 से काटेंगे 50, 50 से 6 की गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 300। बस भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। एन आर्टिकल मार्क्ड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट दे दिया 20% का, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, आप इसको होमवर्क में करोगे, क्योंकि जब से खुद से कोई क्वेश्चन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना, और अलग अलग टाइप जितने भी रह गए मैं सारे कंप्लीट करवाऊंगा इसी तरीके से, और बिल्कुल एज अ मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि बिल्कुल बिगिनर्स जुड़े हैं, क्योंकि देखो जिसको आता है वो तो कहीं से भी कर लेगा, है ना? अब ऐसा होता है जो डिटेल में फाउंडेशन होता है, डिटेल में बेसिक होता है, वो ज्यादातर पेड बैचेज में मिलते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं यहाँ पूरा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्योर बेसिक से एग्जाम लेवल तक पूरे हर एक अरिथमेटिक का जो है चैप्टर करवाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर।